जय श्री कृष्ण। प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे दर्पण ज्ञान गीता यूट्यूब चैनल में। प्यारे मित्रों, आज फिर नई वीडियो और नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। गौ माता ने बताया कि ये 4 काम मनुष्य को अकेले में करने चाहिए। प्यारे दर्शकों, आज की जो कहानी है और आज का जो प्रसंग है बड़ा ही ज्ञानवर्धक एवं मोटिवेशनल है। प्यारे दर्शकों, गौ माता हर एक इंसान के जीवन में खास होती है। प्यारे दर्शकों, गौ माता हर एक इंसान के जीवन में कुछ खास होती है और गौ माता समय समय पर इंसान को कुछ खास संदेश देती है। जो भी इंसान उन बातों को समझ ले मेरे प्यारे मित्रों, तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। पहले हम ये जानेंगे कि गौ को गौ माता क्यों कहा जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारी गौ माता के शरीर में यानी कि उसके हर एक रोम रोम में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और हमारी गौ माता हमेशा जल कल्याण हेतु इंसान के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपको ये कहानी लेकर के आया हूँ। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। गौ माता में अनगिनत चमत्कार होते हैं। जो भी इंसान इन्हें समय समय पर समझ लेता है वो अपना भाग्य बदल लेता है और अपनी किस्मत को चमका लेता है। मेरे प्यारे दर्शकों, आज की कहानी के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि गौ माता ने वो कौन सी 4 बातें बताई हैं जो हर एक इंसान के जीवन में कभी न कभी घटित होती हैं। और जिस इंसान के जीवन में ये 4 बातें घटित होती हैं उस व्यक्ति को समझने का मौका नहीं मिलता। इतनी खतरनाक साबित होती हैं ये 4 बातें। इसीलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन 4 बातों पर गौर दें और बड़े ही ध्यान से सुनें और इन 4 बातों को अपने जीवन में जरूर उतारें। मेरे प्यारे दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें और साथ में बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मेरे प्यारे मित्रों, चलते हैं कहानी की ओर। प्राचीन काल की बात है। एक भोला नाम का व्यक्ति रहता था। वो व्यक्ति सेठ की गायों को चरा कर लाता था और उन गायों को चराने का जो पैसा मिलता था उन पैसों से वो अपने जीवन में गुजर बसर कर रहा था और अपने जीवन का पालन पोषण कर रहा था। मेरे प्यारे मित्रों, उस भोला व्यक्ति का यही नियम था, अपनी और सेठ लोगों की गाय चरा कर लाना और उनसे जो पैसा मिलता था तो वो उस पैसे से अपने परिवार का गुजर बसर करता था। मेरे प्यारे मित्रों, जिस जंगल में वो भोला गाय चराने जाता था उसी जंगल के पास बड़ा सा पहाड़ था और उसी पहाड़ के अंदर एक गुफा थी। उसी गुफा में एक महात्मा रहा करते थे और उस महात्मा के पास एक चमत्कारी गाय थी और वो रोज भोला की गायों में शामिल होकर चरने जाती थी और शाम को दूसरे रास्ते से कट करके वो पुनः से अपने आश्रम में पहुंच जाती थी। मेरे प्यारे दर्शकों, जब वो भोला सुबह को अपनी गाय चराने जाता था तो वो गाय आधे रास्ते से उन गायों में शामिल हो जाती थी और शाम को जब भोला गाय चुंगाकर वापस आता था तो वो गाय आधे रास्ते से कट होकर के अपने आश्रम पे पहुंच जाती थी। मेरे प्यारे दर्शकों, एक दिन भोला ने उस जंगल में जाकर के अपनी सभी गायों की गिनती की। तब भोला सोचने लगा, मुझे तो सिर्फ 99 गाय चराने का पैसा मिलता है और यहाँ तो गिनती में 100 गाय आती हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, जब वो भोला गायों को लेकर शाम को लौटता है और जिन लोगों की वो गाय चराता था उन्हीं सेठ लोगों के पास जाता है और उनसे कहता है कि हे सेठ जी, मैं आपकी 99 गाय चराता हूँ, जिनको चरवाई का आप मुझे पैसा देते हो, परंतु गिनती में तो 100 गाय जाती हैं। तब वो सेठ भोला से कहता है कि नहीं नहीं भोला, हमने तो सिर्फ तुम्हें 99 गाय दी है चुराने के लिए। तब भोला फिर से अपनी गायों की गिनती करता है तो 99 गाय ही निकलती हैं। भोला उस समय तो चुप रह जाता है। तब भोला सोचने लगता है कि जब मैंने जंगल में गाय गिनी थी तो पूरी 100 गाय थी, अब यहाँ पर 99 गाय कैसे हो गई। मेरे प्यारे दर्शकों, तब भोला एक बात और सोचता है कि हो सकता है वो गाय किसी और की होगी और धोखे से शायद मेरी गायों में शामिल हो गई होगी। भोला दूसरे दिन उन गायों को लेकर फिर से जंगल में जाता है और दूसरे रास्ते से कट करके वो महात्मा की गाय उन्हीं गायों में आकर के शामिल हो जाती है। तब जंगल में जाते ही भोला ने फिर से गिनती की तो उसने क्या देखा कि वो गाय फिर से 100 हो गई। फिर भोला ने घर पर आकर के उन गायों की गिनती की तो वो गाय सिर्फ 99 बैठी। तब भोला सोच में पड़ जाता है कि वो गाय आखिर आती कहाँ से है। एक दिन उस भोला ने उस गाय को पहचान लिया और सोचने लगा, यह वो गाय है जो मेरे गायों में शामिल हो जाती है और चुगने के लिए आती है। ये गाय मेरी नहीं है, किसी और की है। मेरे प्यारे दर्शकों, तब वो भोला किसी और व्यक्ति को अपने साथ ले जाता है
और भोला उस व्यक्ति से कहता है कि देखो शाम का वक्त होगा और मेरे लिए जंगल में कुछ काम है और तुम इन सब गायों को लेकर के शाम को घर चले जाना, मैं संध्या को थोड़ी देरी से आऊंगा। तब भोला शाम को जैसे ही गाय रवाना होती हैं, वैसे ही भोला उस गाय की नजरानी करने लगता है। आधे रास्ते से जैसे ही वो गाय कटती है, भोला भी वैसे ही उसका पीछा करने लगता है। तब धीरे धीरे वो गाय चलते चलते पास के उसी महात्मा की गुफा में घुस जाती है और वो अपने स्थान पर जाकर बैठ जाती है। मेरे प्यारे दर्शकों, वो भोला भी पीछे पीछे चला जाता है और वो भी उसी जगह पहुंच जाता है। तब भोला देखता है कि एक महात्मा अपनी साधना में लीन है और जैसे ही वो गाय पहुंचती है तो वो महात्मा अपनी तपस्या से उठते हैं और उस गाय को एक खूंटे से बांध देते हैं और महात्मा अपने काम काज में लग जाते हैं। जब वो गाय गोबर करती तो सोने का करती, तो वो महात्मा उस गोबर को तुरंत उठा लेता है और वो महात्मा उस गाय की गोबर को अपने धन भंडार में रख लेता है। इधर वो भोला छुप करके सारी घटना को देख रहा था। तब भोला उसी गाय के पास जाता है और उस गाय से हाथ जोड़कर कहने लगता है कि हे गाय माता, मैं तो बड़ा ही दीन गरीब हूँ, मैं तो पूरे दिन 99 गाय चराता हूँ। उन गायों की चराई में इतना पैसा प्राप्त नहीं होता जिससे मैं अपने परिवार का अच्छी तरह पालन पोषण कर सकूं। तब वो गाय भोला से कहती है कि भोला, मैं थोड़ी ही देर में गोबर करने वाली हूँ, तुम मेरा गोबर उठा करके चुपचाप यहाँ से चले जाना और इस बात को किसी से मत कहना। तब भोला कहने लगता है कि हे गौ माता, मेरे पास तो पहले से ही 99 गाय हैं और वो रोजाना गोबर करती हैं, मैं भला गोबर से कैसे अमीर बन सकता हूँ। मेरे प्यारे दर्शकों, तब वो गाय कहती है कि हे भोला, मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ, लेकिन भोला तुम इस बात को अपने तक ही सीमित रखना, किसी दूसरे व्यक्ति को मत बताना। तब भोला कहता है ठीक है गौ माता। मेरे प्यारे दर्शकों, थोड़ी ही देर में गौ माता ने गोबर किया। तब वो भोला उस गोबर को उठा करके वो भोला लौटकर अपने घर चला आता है। जब भोला ने घर आकर उस गोबर को देखा तो वो गोबर पूरा सोने का था। अब रोजाना वो गौ माता उस भोला की गायों में चरने के लिए आती है और दिन में एक बार गोबर करती है और वो भोला पीछे पीछे लगा रहता है। जैसे ही वो गोबर करती है उसको वो तुरंत से उठा लेता है और उस गोबर को अपने घर ले जाता है। अब धीरे धीरे भोला एक अमीर व्यक्ति बन जाता है। अब उसके पास सभी ऐशो आराम हो गए और उसके घर में कभी किसी बात की कमी नहीं रहती है। अब भोला ने गाय चराना भी बंद कर दिया, अब तो बड़ा ही धनी व्यक्ति बन गया। मेरे प्यारे दर्शकों, अब वो सेठ बन गया, लेकिन वो भोला अपनी पत्नी से कोई भी बात नहीं छुपाता था, क्योंकि उसका नाम भी भोला था और उसका स्वभाव भी भोला था। मेरे प्यारे दर्शकों, भोला गौ माता की कही हुई बात को भूल जाता है कि मुझे आपकी ये बात किसी को बतानी नहीं है, लेकिन वो सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। धीरे धीरे उसके पड़ोसी उस भोला से जलने लगे और सोचने लगे कि भोला इतना भोला है और मंद बुद्धि है, फिर भी ये अपने जीवन में इतनी तरक्की कैसे कर रहा है। भोला के हाथ ऐसा कौन सा खजाना हाथ लग गया है जिससे इतना धनी हो गया। अब तो इसने गाय चराना भी बंद कर दिया। पहले तो ये गाय चराता था, तब इसके परिवार का पालन पोषण होता था। अब इसे क्या हो गया? इसकी किस्मत इतनी जल्दी कैसे चमक गई? इसकी तो दिन रात तरक्की होती जा रही है। इस बात को देख देख करके और सोच सोच के उसके अड़ोसी पड़ोसी जलने लगे। तो भोला की निगरानी करना शुरू कर दिया। मेरे प्यारे दर्शकों, भोला जो भी काम करता है वो सभी लोग उसके पीछे पीछे लगे रहते हैं और भोला सुबह शाम गौ माता की पूजा किया करता था, तब वो लोग उसे देखते हैं। भोला भोजन करता था, तब भी उसे लोग देखते थे। अब भोला की तरक्की का विषय चारों तरफ फैलने लगा। भोला की तरक्की कैसे हो रही है, ये एक बात विषय बन गई। मेरे प्यारे दर्शकों, जो गौ माता भोला को रोज सोने का गोबर देती थी, उसने भी भोला के पास आना बंद कर दिया और धीरे धीरे भोला के पास जो धन था वो सभी खर्च होने लगा। और एक समय भोला के पास ऐसा आता है कि भोला के पास जितना भी धन था वो पूरा खर्च हो जाता है और भोला उसी स्तर पर आ जाता है जिस स्तर पर सुदामा आ गया था, जैसे कि पहले था। मेरे प्यारे दर्शकों, एक दिन भोला परेशान होकर के उसी गौ माता के पास जाता है और गौ माता के चरणों में लेट करके और उसकी विनती करके रोने लगता है। और वो गौ माता भोला से कहती है कि हे भोला, अब रोने से क्या फायदा, ये तो तुम्हारी करनी का ही फल है। आज मैं तुम्हें ऐसी 4 ज्ञान की बातें बताऊंगी
इन 4 बातों को आप अपने जीवन में अमल करोगे तो आपको आपके जीवन में बड़ी ही सुख शांति प्राप्त होगी। तब भोला कहने लगता है कि ठीक है गौ माता, आप मुझे वो 4 बातें बताइए जिनको मैं अपने जीवन में अच्छे से उतार सकूं और उन बातों पर अच्छे से चलूंगा। तब गौ माता कहने लगती है, हे भोला, कि ये 4 काम हमेशा व्यक्ति को अकेले में करना चाहिए। कि मेरी पहली बात भोला, कि आप जब भी भगवान का भजन करते हो तो आपको अकेले में करना चाहिए। यदि आप भगवान का भजन लोगों के सामने करेंगे तो उसका फल देखने वाले लोगों को ही मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए भगवान का भजन आप अपने जीवन में कोई भी साधना करते हो तो आपको अकेले में ही करना चाहिए। तब गौ माता कहती है, मेरी दूसरी बात बड़े ध्यान से सुनना, कि भोजन को हमेशा पर्दे में रहकर करना चाहिए। यदि आप भोजन को खुलेआम करते हो तो सबसे पहले माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है। इसीलिए भोजन को पर्दे में और अकेले में ही करना चाहिए। और हे भोला, मेरी तीसरी बात, ये बड़ी ही काम की बात है, इसे बड़े ध्यान से सुनना, कि रात्रि के समय जब पति पत्नी विश्राम करते हो तो वो भी 4 दीवारों के बीच होना चाहिए और पर्दे में रहकर होना चाहिए। और आप खुले में शयन करते हो तो वहाँ पर अकाल मृत्यु का खतरा रहता है। हे भोला, मेरी चौथी और आखिरी बात, ये तो बड़ी ही खास और महत्वपूर्ण बात है। इस बात को बड़े ही ध्यान लगाकर सुनना है कि अपनी कमाई का जरिया और अपनी आमदनी का जरिया कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। जो लोग अपनी कमाई का जरिया किसी और व्यक्ति को बताते हैं वो अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। इन 4 बातों को गौ माता भोला को बताती है और भोला भी उन 4 बातों पर बड़ी ही गौर से पालन करता है। और वो गौ माता अपना गोबर भी देना शुरू कर देती है। और फिर से भोला के धीरे धीरे अच्छे दिन आने लगे। वो भोला पहले की तरह धनवान बन गया। मेरे प्यारे दर्शकों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अच्छे कमेंट करना और हमारी वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करना। मिलते हैं मित्रों और ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।